हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी शेड्यूल की अनुसूचियों की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5 और 10 के सभी टॉपिक्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, हिस्ट्री मेथड के टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अनुसूची प्रश्नावली। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुसूची क्या है। अनुसूची भी प्रश्नावली की तरह ही प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली की तरह ही अनुसूची में भी निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आंकड़े एकत्रित करने के लिए विषय से संबंधित प्रश्नों की सूची तैयार की जाती है। किंतु प्रश्नावली एवं अनुसूची में प्रमुख अंतर यह है कि प्रश्नावली में सूचनाएं दूर से प्राप्त की जाती है, अर्थात प्रश्नावली उत्तरदाता को दे दिया जाता है या फिर डाक के द्वारा उसके पास भेज दिया जाता है। उत्तरदाता प्रश्नों को स्वयं पढ़ता है और उसके उत्तर लिखता है, जबकि अनुसूची में ऐसा नहीं होता है। अनुसूची में व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदाता के पास जाता है और जाकर सूचनाएं प्राप्त करता है, उसे लिखता है। व्यक्तिगत प्रयोग के कारण यह अत्यंत ही उत्तम विधि मानी जाती है। यह एक प्रत्यक्ष विधि है तथा इस विधि से प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय और वैध होती हैं तथा इसमें समय भी कम लगता है। इस प्रकार से शोध में प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही प्रकार के प्रश्नों की सूचियों का प्रयोग किया जाता है। हम इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। बोगार्ट्स ने कहा है कि अनुसूची संक्षिप्त प्रश्नों की एक रचना है जिसे सामान्यतः सर्वेक्षणकर्ता स्वयं रखता है तथा अपने अनुसंधान में अग्रसर होने के साथ साथ पूर्ण करता रहता है। मतलब कि जो अनुसंधान करता है वह व्यक्ति इन प्रश्नों की सूची को अपने पास रखता है तैयार करके, और जैसे जैसे वह उसका अनुसंधान कार्य आगे बढ़ता है वो अनुसूचियों को भरता जाता है। अब हम देखेंगे कि अनुसूचियां कितने प्रकार की होती हैं। अनुसूचियां के निम्नलिखित प्रकार है: अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची, लेखा संबंधी अनुसूची और निर्धारण अनुसूची। नंबर 1 है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची में जो भी प्रश्न दिए गए होते हैं उन्हें अनुसंधानकर्ता किसी व्यक्ति या घटना या फिर घटना समूह का प्रत्यक्ष अवलोकन या निरीक्षण करके भरता है। अर्थात इस प्रकार की अनुसूची में जो भी प्रश्न दिए गए रहते हैं उन्हें अवलोकन के द्वारा भरा जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने आंखों से जो कुछ भी घटते हुए देखता है उससे देखकर वह अपनी अनुसूची में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भरता है। नंबर 2 है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची में जो भी प्रश्न दिए होते हैं उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास जाता है और उनसे पूछकर बातचीत करके प्रश्नों के पूर्ण और स्पष्ट रूप से उत्तर प्राप्त करता है और उसे भरता जाता है। 3rd है लेखा संबंधी अनुसूची। लेखा संबंधी अनुसूची में अनुसंधानकर्ता को प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसमें अनुसंधानकर्ता जिस भी विषय को लेकर प्रश्न तैयार करता है उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए वह विषय से संबंधित अभिलेखों का अध्ययन करता है, पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करता है, सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन करता है। इन सब का अध्ययन करके वह जो पढ़ता है, अवलोकन करता है, उसके आधार पर स्वयं अपनी अनुसूची में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखता है। अब 4th है निर्धारण अनुसूची। निर्धारण अनुसूची के द्वारा व्यक्तियों के गुणों का निर्धारण, मूल्यांकन तथा तुलनात्मक क्षमता का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तियों या छात्रों के मन, रुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व के गुणों, प्रथा आदि के विषय में अध्ययन करने के लिए निर्धारण अनुसूची का प्रयोग
सुगमता पूर्वक किया जाता है। इस तरह की अनुसूची का प्रयोग विशेषकर मनोवैज्ञानिक अध्ययन में या छात्रों के व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति इत्यादि के अध्ययन में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अनुसूची का क्या महत्व है या इसकी क्या उपयोगिता है या इसके क्या लाभ हैं। नंबर 1 है सभी प्रकार के शोध एवं अनुसंधान के लिए उपयोगी। अनुसूची का प्रयोग सभी प्रकार के शोध एवं अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। अनुसंधान से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर सुगमता से प्राप्त होना, अर्थात अनुसूची जो है उसे अनुसंधानकर्ता स्वयं उत्तरदाता के पास ले जाकर पूछ कर भरता है, इसलिए इससे जो है आंकड़े एकत्रित करना आसान होता है। उत्तरदाता के विश्लेषण सहित उत्तर प्राप्त करने में सहायक, जैसे जो उत्तरदाता उत्तर देता है तो वो उसके बारे में डिटेल बता सकता है, जिससे बातें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। 4th है समय एवं धन की बचत, जैसे कि प्रश्नावली में है कि प्रश्नावली को अगर दूर डाक के द्वारा भेज दिया जाए तो कब उत्तरदाता उत्तर लिखेगा, भेजेगा, वापस पहुंचने में समय लगता है। लेकिन यदि अनुसूची से आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं तो आप उत्तरदाता के पास जाके तुरंत उसे भर के ले आ सकते हैं, तो इसमें समय की भी बचत होती है और जो डाक का खर्च होता है उसकी भी बचत होती है। इसके बाद है वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति, मतलब स्वयं उत्तरदाता के द्वारा जो भी कहा जाता है उसे सुनकर अनुसंधानकर्ता इसे भरता है, तो जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं वे वास्तविक होते हैं। इसके पश्चात है नंबर 6 वैध एवं विश्वसनीय आंकड़े या सूचना की प्राप्ति, मतलब जो भी सूचनाएं होती हैं वे वैध होती हैं और विश्वसनीय होती हैं, मतलब जिस उद्देश्य के लिए आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं वह उद्देश्य पूरा होता है। नेक्स्ट है नंबर 8 स्पष्ट उत्तर की प्राप्ति, जैसे कि यदि कोई क्वेश्चन है और उसे उत्तरदाता नहीं समझ पाता है तो फिर से अनुसंधानकर्ता उसे समझा सकता है, जिससे वह अपना उत्तर स्पष्ट तरीके से दे सके। इसके बाद है नंबर 9 आवश्यकता अनुसार नवीन प्रश्नों को शामिल करना संभव, जैसे प्रश्नावली में तो है कि एक बार जो प्रश्न बन गया और उसे दे दिए गए तो चाहते हुए भी उसमें नए प्रश्न शामिल नहीं किए जा सकते, लेकिन जब अनुसंधानकर्ता अनुसूची को लेकर उत्तरदाता के पास जाता है और यदि उसे कुछ और भी नए क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता महसूस होती है तो वह वहां पूछ सकता है और अपने अनुसूची में शामिल कर सकता है। इसके बाद है नंबर 10 आवश्यकता अनुसार प्रश्नों में परिवर्तन करना संभव, जैसे यदि अनुसंधानकर्ता को लगता है कि कोई प्रश्न निरर्थक है, इसे नहीं पूछना चाहिए, तो फिर उसे हटाकर वो अपनी अनुसूची में परिवर्तन कर सकता है या फिर प्रश्नों का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन कर सकता है। नंबर 11 है भ्रमपूर्ण तथा अस्पष्ट प्रश्नों एवं उत्तरों का तत्काल समाधान, जैसे कुछ जो क्वेश्चन है यदि वो भ्रमपूर्ण है या फिर कोई उत्तर ऐसा है उत्तरदाता का जो कि स्पष्ट नहीं है, तो इससे संबंधित समस्याओं का समाधान तुरंत किया जा सकता है। प्रश्न को भी स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और यदि उत्तर अधूरा है तो कुछ संकेत के द्वारा उसे उत्तरदाता को उत्तर देने में मदद की जा सकती है, जिससे स्पष्ट उत्तर प्राप्त होंगे। और अंत में उत्तरदाता को प्रेरित करना संभव, चूँकि यहाँ अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के सामने होता है, इसलिए वह क्वेश्चन पूछते समय यदि उत्तरदाता को उत्तर देने में कोई परेशानी हो रही हो तो वो उसे उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे उसे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से प्राप्त होते जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुसूची की क्या सीमाएं हैं। नंबर 1 है इनको दूर रहने वाले व्यक्ति के पास नहीं भेजा जा सकता है, जैसे यदि वृहत स्तर पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा हो और दूर में रहने वाले लोगों से आंकड़ा एकत्रित करना हो तब प्रश्नावली का ही प्रयोग करना होगा। नंबर 2 है उत्तरदाता को अपने उत्तर सोच समझ कर देने के लिए अधिक समय नहीं प्राप्त होता है, जैसे प्रश्नावली में है कि उत्तरदाता उसे अपने पास रखता है, सोच समझ के आराम से उत्तर लिख सकता है, लेकिन इसमें अनुसंधानकर्ता के क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत ही उत्तरदाता को उत्तर देने होते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बातें छूट जाने की भी आशंका बनी रहती है।
नंबर 3 है आसान होने के कारण यह कभी कभी अव्यवस्थित भी हो जाता है। जैसे आसान है, इसमें प्रश्न को बदलना भी संभव है और प्रश्न को परिवर्तित करना भी संभव है। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि अनुसूची में जो प्रश्न है वो अव्यवस्थित भी हो जाते हैं। नंबर 4 है आमने सामने होने के कारण उत्तरदाता कभी कभी संकोच के कारण सही बात नहीं बता पाता है, वह सही बात को छुपा लेता है या फिर अधूरी बात बताता है। जैसे अगर आमने सामने जब बात की जाती है तो उत्तरदाता कुछ बातों को संकोच के कारण नहीं बता पाता है और उन्हें छुपा लेता है या फिर अधूरी जानकारी देता है, जिससे क्या होता है कि वास्तविक तथ्य या सही आंकड़े नहीं प्राप्त हो पाते हैं। इसके बाद है नंबर 5, यह बड़े समूह से सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात बहुत वृहत स्तर पर अनुसंधान कार्य जब किया जाए तो वहाँ पर अनुसूची का प्रयोग करना संभव नहीं है, वहाँ पर प्रश्नावली का ही प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से लघु स्तर पर शोध या अनुसंधान के लिए अनुसूची आंकड़े को एकत्रित करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी, विश्वसनीय और उत्तम साधन है। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।